नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है शानदार जिंदाबाद जबरदस्त होंगे दोस्तों और अपनी पढ़ाई में लगे होंगे दोस्तों। आज हम एसएससी जीडी जो अंकित सर के ऐप में वीकली मॉक टेस्ट आता है दोस्तों, उसका सॉल्यूशन करते हैं। इससे पहले दोस्तों हम यूपी पुलिस री एग्जाम वाला जो 26 मई को आया है उसका सॉल्यूशन कर चुके हैं दोस्तों। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में दोस्तों जाकर के चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के आप वीडियो को अवश्य देख लें दोस्तों। हमने बेस्ट कॉन्सेप्ट के साथ 20 के 20 क्वेश्चन आपको समझा दिए दोस्तों मैथ में। तो आज हम दोस्तों एसएससी जीडी 2024 एंड 25 के लिए जो ये वीकली मॉक टेस्ट आया है यानी कि संडे वाला, इसका सॉल्यूशन करते हैं। इसमें हम बेस्ट कॉन्सेप्ट के साथ आपको 20 के 20 क्वेश्चन बताएंगे दोस्तों, और हमने बिल्कुल पीडीएफ में तैयार कर लिए हैं दोस्तों। आप देख सकते हैं पूरे 20 में 20 क्वेश्चन आपको बताएंगे दोस्तों। तो वीडियो में बने रहें दोस्तों, वीडियो स्किप बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि हम इसमें आपको कुछ ना कुछ अवश्य सीखने को मिलता है कि हम नया तरीका अवश्य आपको इसमें बताएंगे दोस्तों। तो वीडियो इसके बिल्कुल भी ना करें। चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें दोस्तों, और वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों के साथ शेयर अवश्य करें, और लाइक करके एक प्यारा सा कमेंट अवश्य करके बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा दोस्तों। ठीक, तो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। तो ये रहा आपके सामने पहला प्रश्न। अमित ने साधारण ब्याज पर रुपये 25,000 की राशि उधार ली। भोला ने उतनी ही राशि चक्रवृद्धि ब्याज वार्षिक आधार पर चक्रवृद्धि होने वाली, ये कोष्टक में लिखा हुआ दोस्तों, पर उधार ली। 2 वर्ष के अंत में भोला को अमित की तुलना में रुपये 160 अधिक ब्याज देना पड़ा। वार्षिक ब्याज दर ज्ञात कीजिए। इसमें आपको दर ज्ञात करनी है दोस्तों। तो एक सूत्र होता है, यानी कि 2 वर्ष के लिए अंतर वाला डी बराबर पी आर स्क्वायर अपॉन 100 का स्क्वायर दोस्तों। ये 2 वर्ष का सीआई और एसआई के बीच जब अंतर दिया होता है दोस्तों, उसके लिए रामबाण फॉर्मूला है दोस्तों, आप इसको अवश्य याद कर लें दोस्तों। तो यहाँ पर डी की वैल्यू कितनी दी हुई है हम आपको बताते हैं। तो सबसे पहले आपको करना क्या है दोस्तों, ये डी बराबर पी आर स्क्वायर अपॉन 100 का स्क्वायर, ये 2 वर्ष का सीआई और एसआई के बीच अंतर वाला फॉर्मूला है दोस्तों। ये 3 वर्ष वाला और होता है, जब क्वेश्चन आएगा दोस्तों तो हम उसको भी आपको बता देंगे। तो इसमें डी बराबर अंतर, इसमें आपको 160 रुपये लेना है, क्योंकि 160 अधिक उसने बोला है तो 160 लिख लेंगे। 160 बराबर मूलधन कितना दिया हुआ है 25,000, तो 25,000 लिख लेंगे। 25,000 इंटू आर हमें पता करना है, तो आर का वर्ग ऐसा ही लिख देंगे, आर का वर्ग बटे नीचे यानी कि 100 का वर्ग, तो 100 को 2 बार लिख लेंगे। ठीक, 100 इंटू 100 दोस्तों। तो 1 2 3 जीरो से ये 3 जीरो खत्म हो जाएंगी। ठीक, तो इसके बाद आप कैंची का मल्टीप्लाई करके आंसर आप निकाल सकते हैं। तो यहाँ से आर स्क्वायर बराबर आ जाएगा, यानी कि 25 दिया हुआ है तो 25 आर स्क्वायर बराबर 25 आर स्क्वायर बराबर 25 आर स्क्वायर बराबर हो जाएगा 1600। यहाँ पर जो 160 है, यहाँ पर एक जीरो और है, तो यहाँ पर 1600 हो जाएगा, और बटे में 25 हो जाएगा। तो इसको अगले पेज पर बता देते हैं आपको। तो यहाँ पर देख लेते हैं 25 आर स्क्वायर जो हमने समीकरण बनाई थी, 25 आर स्क्वायर बराबर 1600 हो जाएगा दोस्तों। ये 1600 और बटे 25 जो ऊपर था ये भाग में आ जाएगा 25, और यहाँ पर अब आपको सॉल्व कर लेना है। ये 25 जो है दोस्तों यही वाला आया हुआ है। ठीक, तो अब इसको 5 से कटाएंगे। सबसे पहले 5 25, ठीक, 5 3 15 हो जाएंगे, 5 3 15, एक बचेगा 5 दूनी 10 और एक ये 0। अब इसको काटेंगे 5 से, 5 छक्का 30 हो जाएगा। यहाँ पर कितना 2, तो 5 चौको 20, 64 आ गया। आर स्क्वायर बराबर 64, तो 64 दोस्तों ये स्क्वायर है, इस पर रूट लग जाएगा। ठीक, तो ये कितने का होता है आप जानते होंगे, ये होता है 8 का। तो 8% ही इसका राइट आंसर होगा दोस्तों। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। ठीक, तो हमने आपको बता दिया है दोस्तों। अगर फिर भी आपको समझ में नहीं आया तो कमेंट करके आप फिर पूछ सकते हैं दोस्तों। तो अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, प्रश्न नंबर दूसरे की तरफ। 28 संख्याओं का औसत 77 दिया हुआ है। पहली 14 संख्याओं का औसत 74 है, और अंतिम 15 संख्याओं का औसत 84 है। 14वीं संख्या को हटा दिए जाने पर शेष संख्याओं का औसत एक दशमलव स्थान तक सही ज्ञात करें। ये औसत चैप्टर से यानी कि एवरेज पर है, तो इसको देख लेते हैं। सबसे पहले आपको करना क्या है, यानी कि 28 संख्याओं का कितना दिया हुआ है, 28 का दिया हुआ है 77, 14 का कितना दिया हुआ है 74 दिया हुआ है, और 15 का कितना दिया हुआ है 84 दिया हुआ है। तो यहाँ पर जोड़ेंगे 14 और 15 जोड़ेंगे तो 29 हो जाएगा, और यहाँ पर 28 दिया हुआ है तो एक संख्या इसमें 2 बार काउंट हुई है दोस्तों, इसी को हमें हटाना है दोस्तों। ठीक, तो सबसे पहले इसी को हटाएंगे, तो औसत को मेंटेन करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर 77 दिया हुआ है, यहाँ पर 74, तो 77 और 74 दिया हुआ है दोस्तों, इसी में हम मेंटेन कर लेंगे। तो हमें औसत 77 लाना था दोस्तों, ला कितने पाए हम 74 लाए हैं। कितना कम लाए हैं 3 कम लाए हैं, और कितनी संख्याओं पर 14 संख्याओं पर, तो इंटू 14 कर लेंगे और माइनस यहाँ पर लगाएंगे।
फिर इसके बाद में आपको औसत 77 लाना था, यहाँ पर कितना आ गया 84 आ गया, तो यहाँ पर ज़्यादा आ गया, यहाँ पर माइनस करेंगे तो -7 आ जाएगा। और कितनी संख्याओं पर 15 संख्याओं पर, ठीक दोस्तों 15 संख्याओं पर। और बटे यहाँ पर 28 है तो एक माइनस होगा दोस्तों, क्योंकि हमें औसत मेंटेन करना है, तो 27 यहाँ पर लिख लेंगे। तो यहाँ पर 14 3 42 हो जाएगा, ठीक। एक एक बिंदु आप नोट करते चलें, माइनस लगा हुआ है, माइनस लगाएंगे, 15 सत्ती 105 हो जाएगा, ठीक दोस्तों 105 और बटे 27 लिख लेंगे, बटे 27। तो यहाँ पर इसको सॉल्व कर लेंगे। 105 में से जब 42 को घटाएंगे तो कितना बचेगा 63 बचेगा, 63 और 63 बटे 27, 63 बटे 27। तो 27 का आप 63 में जब भाग लगाएंगे तो यहाँ पर कितने से कट जाएगा, 9 से आप कटाएंगे, 9 3 27 हो जाएगा और 9 7 63। तो 3 का आप 7 में डिवाइड कर देंगे तो कितना आएगा, माइनस का 2.3 की कमी होगी, 2.3 की कमी होगी। वो भी किस में होगी दोस्तों, हम आपको घटा के बता देंगे अभी। तो हमारा जो औसत था वो 77 हमें दोस्तों लाना था, और उसमें कमी कितने की आपको करनी है, यानी कि 2.3 की हमने हल करके आपको बताया, तो इसी में से आपको घटा लेना है। तो यहाँ से 10 में से 3 जाएगा, यहाँ पर 7 बचेगा दोस्तों, ठीक। यहाँ पर 4 बचेगा, यहाँ पर 7 ही रहेगा, तो 74.7 इसका राइट आंसर होगा दोस्तों। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद अगले प्रश्न पर चलते हैं। ये प्रश्न नंबर 3 है। सुधा अपनी आय का 15% बचाती है, यदि उसका व्यय 20% बढ़ता है और बचत में 60% की वृद्धि होती है, तो उसकी आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है दोस्तों। ये प्रतिशत यानी परसेंट से क्वेश्चन है दोस्तों। आय बराबर होता है, आय बराबर आप जानते ही होंगे, आय बराबर होता है व्यय प्लस सेविंग, व्यय प्लस सेविंग दोस्तों, ठीक। तो हम आपको बताएंगे, जैसे किसी की आय आपको कुछ 100 मान लेनी है, 100, ठीक 100, फिर करेंगे 15% बचाती है, तो 15 जब बचाएगी दोस्तों तो उसका व्यय कितना करेगी, यानी 85 करेगी, ठीक। फिर बाद में कह रहे हैं कि 20% बढ़ता है, यदि उसका व्यय 20% बढ़ता है तो इसको 20% बढ़ा देंगे। जब ये 20% बढ़ेगा तो यहाँ पर 17 हो जाएगा दोस्तों, ठीक 17। 85 का 20% 17 होता है। फिर बाद में कह रहे हैं कि और बचत में 60 की वृद्धि होती है, तो 15 का 60% कितना होता है, 15 का 60% 9 होता है दोस्तों। आप चाहो निकाल के देख सकते हैं दोस्तों, ठीक। फिर बाद में कह रहे हैं तो उसकी आय में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई, तो यहाँ पर देख लेते हैं कितने प्रतिशत वृद्धि हुई दोस्तों। तो यहाँ पर 17 और 9 को जोड़ देंगे तो 26% की उसकी आय में वृद्धि होगी दोस्तों, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिखाई दे रही होगी दोस्तों। तो उम्मीद करते हैं हमने आपको बहुत ही आसान तरीके से बता दिया है दोस्तों, आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। अब क्वेश्चन नंबर बोर्ड मार्क्स पर आइए 4 नंबर का। अगर आप बोर्ड मार्क्स नियम दोस्तों जानते हैं तो इसको हल कर सकते हैं दोस्तों। ये काफ़ी टाइम टेकिंग हो सकता है क्वेश्चन, अगर आपने एक भी मिस्टेक गड़बड़ कर दी दोस्तों, एक ही स्टेप अगर आपने गड़बड़ कर दी तो ये क्वेश्चन दोस्तों आपसे गलत हो ही जाएगा दोस्तों। तो इसको बताएंगे हम बहुत ही आसान तरीके से दोस्तों, ठीक। 423 लिखा हुआ, 423 लिख लेंगे यहाँ पर, ठीक। 423 लिख लेंगे, भाग लगा हुआ तो भाग लगाएंगे। यहाँ पर कोष्टक लिखा हुआ है, यानी कि 270 दिया हुआ तो 270। फिर यहाँ पर भाग को गुणा में आप चेंज करेंगे तो 7/3 हो जाएगा, ये पलट जाएगा, ठीक 7/3 इंटू 35 हो जाएगा, 35। फिर प्लस लगा हुआ है, प्लस लिए, फिर कोष्टक में 17, फिर भाग को गुणे में चेंज करेंगे तो 3 ऊपर पहुँच जाएगा, इसको कोष्टक में बंद हो जाएगा। फिर माइनस लगा हुआ है तो माइनस, 8 दूनी 16 और एक 17/2 हो जाएगा, तो 17/2 लिख लेंगे। माइनस यहाँ पर 5/2 पहले से लिखा हुआ तो इसको कोष्टक में बंद कर लेंगे। यहाँ से 300 इसको कटाएंगे तो 3 में 27 होते हैं, तो 90 यहाँ पर आ जाएगा, ठीक। और तो कुछ कट नहीं रहा है, तो इसको अगले पेज पर बताते हैं आपको। तो दोस्तों हमने यहाँ तक आपको बता दिया था, अब आपको इसको हल कर लेना है। यहाँ पर 17 में से आप 5 को माइनस करें तो 12/2 हो जाएगा। यहाँ पर केवल 6 बचेगा, 2 से भाग लगा देंगे तो यहाँ पर केवल 6 बचेगा। तो इसके बाद का स्टेप हम हल करेंगे। सबसे पहले 423 को लिख लेंगे, 423 को भाग लगा हुआ तो भाग लिख लेंगे। यहाँ पर 90 दिया हुआ है, ठीक, यहाँ पर 90 दिया हुआ है तो यहाँ पर हम 90 लिख लेंगे दोस्तों, ठीक 90 लिख लेंगे। तो 90 लिखने के बाद हमारा वही स्टेप रहेगा, यानी कि 7 यहाँ पर बचा हुआ था, यहाँ पर 35 बचा हुआ, 3 तो कट ही गया था, यहाँ पर 35 बचा हुआ था। फिर प्लस में ये 17 थी 51, ये 17 थी 51 में से ये 6 माइनस होगा दोस्तों, तो यहाँ पर भी 45 बचेगा, ठीक 45 बचेगा। तो दोस्तों हमने यहाँ तक आपको बता दिया था। इसके अलावा जो स्टेप अगला बचेगा, यहाँ पर 51 में से जब 6 को माइनस करेंगे तो यहाँ पर 45 बचेगा, तो 45 को आप इसमें से कॉमन ले लेंगे। तो दोस्तों इसके बाद अगला स्टेप क्या रहेगा कि क्वेश्चन को सरल बनाने के लिए आपको यहाँ पर इसका मल्टीप्लाई नहीं करना है, आपको करना क्या है, 425 दिया हुआ है, 425 यहाँ पर लिख लेना है, ठीक। यहाँ पर भाग लगा लेना है। यहाँ पर कोष्टक में हम 45 जो है इसकी फॉर्म में कॉमन मिल सकता है हमको, ठीक। यहाँ पर तो यहाँ पर 45 दूनी 90 हो जाएगा, तो यहाँ पर 2, यहाँ पर 7 ऐसा ही रहेगा, 35 ऐसा ही रहेगा दोस्तों, ठीक 35।
और प्लस का यहाँ पर बन रहेगा दोस्तों, ठीक, प्लस का बन रहेगा क्योंकि 45 से कम 45, हमने 45 कॉमन ले लिया है दोस्तों। इसके बाद में अगला स्टेप क्या रहेगा कि इसका आपस में आपको मल्टीप्लाई कर लेना है, तभी हम आपको आगे बताएंगे दोस्तों, ठीक। तो 425 ऐसा ही लिखा रहने देंगे, भाग यहाँ पर है, यहाँ पर 400 यानी कि केवल 45 है दोस्तों, ठीक। तो आपको 35, 7 और 2 का मल्टीप्लाई करा देना है दोस्तों। तो यहाँ पर कितना आएगा 490, 490 में एक ये प्लस करना पड़ेगा, तो कितना आएगा 491 हो जाएगा दोस्तों। तो यहाँ पर देख लेते हैं कितना आया था, यानी 423, हम शुरू से बता देते हैं आपको। 423 भाग लगा हुआ, यहाँ पर 45 लिखेंगे दोस्तों। फिर यहाँ पर हमने कितना लिया था 490 आ गया था हमने जब सॉल्व किया था। तो 490 यानी एक प्लस होगा तो 91 हो जाएगा दोस्तों। फिर आपको करना क्या है, 423 है, 423 है, इसको आप 45 जो भाग में इसको बटे में यहाँ पर ले आइए। बटे में ले आने के बाद यहाँ पर 491 आ जाएगा दोस्तों, ठीक। तो इसी से आपको कटा लेना है। तो सबसे पहले 5 से कटाएंगे यहाँ पर। तो 5 से कटा के देखेंगे दोस्तों, नहीं कटेगा तो हम 9 से कटा के देख लें इसे। 9 अपना 45 हो जाएगा, ठीक। 9 अपना 45, इसको कटाएंगे, 9 चौक 36 हो जाएगा और 9 7 63 हो जाएगा दोस्तों। तो ऊपर 47 बचा हुआ है और नीचे 491 में 5 का मल्टीप्लाई कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा दोस्तों, ठीक। तो 47 बटे 491 में 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा दोस्तों 24 55 दोस्तों। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया दोस्तों। क्वेश्चन काफ़ी कैलकुलेशन वाला था दोस्तों, तो हमने आपको काफ़ी स्टेपों में बताया दोस्तों। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। तो इसके बाद अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 5वां है दोस्तों, यदि x 12.8 और 64.8 का मध्यानुपाती है और y 38.4 और 57.6 का तृतीयानुपाती पद है, तो 2x अनुपात y डॉट के बराबर होगा दोस्तों। ये अनुपात समानुपात चैप्टर से है, तो उसमें मध्यानुपाती का सूत्र आपको पता होगा, अंडर रूल ए बी होता है। मध्यानुपाती का सूत्र होता है अंडर रूल ए बी। तो पहले आपको मध्यानुपात पता करना होगा, तो उसके लिए अंडर रूल ए बी में हम लिखेंगे। तो सबसे पहले ए इसको नाम दे देते हैं, बी इसको दे देते हैं दोस्तों। तो ए की वैल्यू है 12.8 लिख लेंगे, इंटू लगाएंगे तो 64.8 लिख लेंगे, ठीक। 64.8 दशमलव हटा के यहाँ पर नीचे जीरो पर डालेंगे, यहाँ पर दशमलव हटा के यहाँ पर जीरो, ये पूरा अंडर रूल में रहेगा दोस्तों, ठीक। तो अब आगे इसको सॉल्व करते हैं। तो इसको 2 से कटा लेंगे, ठीक दोस्तों। यहाँ पर 5 आ जाएगा, यहाँ पर 64 आ जाएगा ऊपर, ठीक। फिर यहाँ पर 5 आ जाएगा, फिर इसको कटाएंगे, यहाँ पर कितना आएगा 324 आ जाएगा दोस्तों, ठीक। 324। तो x बराबर कितना आ जाएगा, ये 64 कितने का होता है दोस्तों, 8 का होगा, तो ये 8 बाहर आ जाएगा। ये 324 कितने का होता है आप जानते हैं, 18 का होगा दोस्तों, तो 18 आ जाएगा। और नीचे ये 5 बराबर आ जाएगा। तो इस कैलकुलेशन को सॉल्व करेंगे तो आपका x का वैल्यू आएगा, यानी कि मध्यानुपात। तो इसको सॉल्व कर लेंगे तो 5 से इसमें भाग जाएगा ना दोस्तों, पॉइंट में आएगा, कितना आएगा 28.8। ये तो x की वैल्यू आ गई दोस्तों। अब हमें y की आपको निकाल के बताएंगे। तो दोस्तों तृतीय अनुपात का सूत्र होता है कि b²/a। तो b² दोस्तों, उसमें b का मान दिया होता है 57 पॉइंट, हमने जब आपको सवाल पढ़ के बताया था। तो 57.6 इंटू 57.6 आपको 2 बार करना है क्योंकि b² है। फिर इसके बाद में a की वैल्यू, तो a की वैल्यू है दोस्तों 38.4 दोस्तों। इस समीकरण को आप हल कर लेंगे तो आपकी यानी कि तृतीय अनुपात यहाँ से y की वैल्यू निकल आएगी दोस्तों। तो इस समीकरण को आप सॉल्व कर सकते हैं दोस्तों। यहाँ के y की वैल्यू आएगी 86.4 आ जाएगी दोस्तों। तो x की वैल्यू और y की वैल्यू दोस्तों, ठीक। तो x की वैल्यू हमने निकाली थी यानी कि 28.8 दोस्तों, ठीक। और ये y की वैल्यू आ गई, ये y की और ये x की, इन्हीं का अनुपात पूछा, दशमलव से दशमलव हट जाएगा तो इनका रेशियो 2:3 आ जाएगा दोस्तों। 2:3 में ये कट जाएंगी। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। ये प्रश्न नंबर 6 है। ए और बी किसी कार्य को क्रम से 24 दिन और 40 दिन में पूरा कर सकते हैं। वे एक साथ 8 दिन तक कार्य करते हैं। सी शेष कार्य को 14 दिन में पूरा करता है। एक साथ कार्य करते हुए ए और सी समान कार्य का 75% भाग कितने दिन में पूरा करेंगे दोस्तों। टाइम एंड वर्क से काफ़ी बढ़िया प्रश्न है दोस्तों। इसको हम देखते हैं। ए दिया हुआ है और बी दिया हुआ है दोस्तों, ठीक। यहाँ पर ए 24 दिन में करता है, बी 40 दिन में करता है। इनका एलसीएम ले लो, आप निकाल सकते हैं, 120 आता है। तो 24 पंच 120 होता है, 5 बार जाएगा और यहाँ पर 3 बार जाएगा दोस्तों, ठीक। 40 3 120 होता है। तो ये इनके क्षमता निकल के आ गई दोस्तों, ठीक। आगे बढ़ते हैं। सवाल में कहा कि आप भी एक साथ 8 दिन तक कार्य करते हैं। तो 5 3 8 दिन में
और 8 की क्षमता से ये कार्य करेंगे तो कितना 64 कार्य कर लेंगे, तो 64 इसमें से माइनस कर लेंगे तो कार्य 56 बचा है। अब कह रहे हैं कि शेष कार्य ये दोस्तों 56, इसे 56 को जो सी है वो 14 दिन में कर सकता है। तो 14 चौकू 56, सी की क्षमता कितनी आ गई, 4 आ गई। तो दोस्तों आप ये याद रखें, सी की क्षमता आपने 4 निकाल ली है दोस्तों। अब सबकी पता है, ए की पता है 5 है, बी की पता है 3 है दोस्तों। फिर आगे कह रहे हैं कि एक साथ कार्य करते हुए ए और सी सामान्य कार्य का 75%, यानी 120 का 75% आप निकालें पहले। तो यहाँ पर 120 का हम आपको 75% निकाल के बता देते हैं। 120 का 75% निकालें, परसेंट हटेगा बटे 100 आएगा। तो 25 से काटेंगे, 25 चौको 100, 25 तियाँ 75, 4 से इसको काटेंगे, 4 तिये 12, तो 90 कार्य हो जाएगा, 90 कार्य। और कह रहे हैं ए और सी, तो ए की आपने कितनी निकाली थी दोस्तों, आपको पता होगी, ए की थी 5 और उसके बाद में सी की कितनी थी 4 निकाली थी। तो 5 4 9 होगा, 9 से इसको डिवाइड कर लेंगे तो फाइनली 10 दिन लगेंगे दोस्तों। तो 9 दाई 90 दोस्तों। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों, ठीक। तो ये सवाल काफ़ी बढ़िया था। अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। ये प्रश्न नंबर 7 है दोस्तों। इसमें कहा गया है कि 2 पे पावर 24 माइनस 1 कोष्टक में बंद को 7 से विभाजित करने पर कितना शेष फल आएगा दोस्तों। तो इसको हम आपको बहुत ही आसान तरीके से बताएंगे। ये 2 पे पावर 24 दिया हुआ है और इसे आपको, और माइनस 1 है, इसको आपको 7 से डिवाइड करके बताना है कि शेष कितना आएगा दोस्तों। तो ये 2 की पावर जो 24 है इसको आप तोड़ें। पहले किस में तोड़ेंगे, सबसे पहले यहाँ पर देख लेते हैं। 2 पे पावर 3 और 3 पे पावर 8, ये टूट गया है। ये बात और ये बात एक ही बात हो चुकी है दोस्तों, क्योंकि 8 3 24 और 24 यहाँ पर लिखा हुआ है दोस्तों। फिर यहाँ पर माइनस 1 है, कोष्टक बंद, बटे 7 से भाग लगा देंगे। फिर यहाँ पर आप 2 का, यहाँ पे 2 पे पावर 3 लिखा हुआ है, तो यहाँ पर 2 पे पावर 3 का मतलब कितना होता है 8, 8 पे पावर 8 आ जाएगा, माइनस 1 होगा और बटे 7, तो वैसा ही रहेगा दोस्तों। फिर इसके बाद में आपको 7 का इस पावर में डिवाइड करना है, भाग लगाना है, तो एक बार जाएगा, यानी कि 7 एकम 7 दोस्तों। तो 1 पे पावर 8 लिख सकते हैं आप। फिर माइनस 1 है, फिर बटे 7 से आप डिवाइड कर लेंगे। तो दोस्तों एक की पावर कितनी भी हो दोस्तों, उसका कोई फर्क नहीं पड़ता है, 1 माइनस 1, तो एक में से एक 0 जाएगा तो 0 बचेगा, तो 0 शेष बचेगा दोस्तों। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। इसके बाद अगला प्रश्न है 8 नंबर। 2 संख्याएँ ए और बी के HCF का एलसीएम से अनुपात दिया हुआ है, 1:30 है, और HCF और एलसीएम के बीच अंतर 493 है। ए और बी के जोड़ों की संभावित संख्या ज्ञात कीजिए दोस्तों। इसमें जो 493 दिया हुआ, अगर दोस्तों इसको आप सवाल में पुट करेंगे, इसके अनुसार हल करेंगे तो क्वेश्चन काफ़ी लंबा चला जाएगा दोस्तों। हम आपको एक ऐसा तरीका बताएंगे कि वो 493 इसमें यूज ही नहीं करना है दोस्तों। आपको देखते हैं कैसा तरीका है। तो HCF दिया हुआ है, HCF अनुपात एलसीएम दिया हुआ है, एलसीएम 1:30 दिया हुआ दोस्तों। तो हम इसी 30 के आपको फैक्टर करके बताएंगे इसको किस रेशियो में तोड़ सकते हैं, ए और बी में हमें तोड़ना है। तो सबसे पहले इसके क्या क्या बन सकते हैं, 1:30 बन सकते हैं दोस्तों, ठीक। 2:15 बन सकते हैं, तीसरा बन सकता है 3:10 बन सकता है, ये भी 30 हो सकता है, और एक बन सकता है 5:6 बन सकता है। तो कितने 1 2 3 4 जोड़े दोस्तों इसके संभावित बन गए हैं। तो 4 ही इसका राइट आंसर होगा दोस्तों, 4 जोड़े। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 9। एक चुनाव क्षेत्र में 60% मतदाता पुरुष हैं और शेष महिलाएं हैं। 40% पुरुष निरक्षर हैं और 25% महिलाएं साक्षर हैं। निरक्षर महिलाओं की तुलना में साक्षर पुरुषों की संख्या कितने प्रतिशत अधिक है दोस्तों। ये परसेंट से क्वेश्चन है, दूसरा है दोस्तों, ठीक। तो इसको देख लेते हैं बहुत ही आसान तरीके से। मेल दिया हुआ है और दोस्तों क्या दिया हुआ है, और फीमेल दिया हुआ दोस्तों, ठीक। मेल यहाँ पर कितना 60% दिया हुआ है, मतदाता पुरुष हैं और शेष महिलाएं हैं दोस्तों। जब 60 100 में, हम आपको परसेंट में बता चुके हैं कि 100 मान के करते हैं, तो हम 100 मान लेंगे। जब मेल यानी कि 60 हैं तो 40 बचे हुए फीमेल होंगे दोस्तों। और उसमें भी यहाँ पर निरक्षर का है तो यहाँ पर निरक्षर, और यहाँ पर साक्षर का है तो यहाँ पर साक्षर लिख लेंगे। फिर सवाल में आगे कह रहे हैं कि 40% पुरुष निरक्षर हैं, तो 60 का आपको 40% निकाल लेना है, तो कितना आएगा 24, और 24 यानी कि 60 में 24 आपको निरक्षर हो गए, तो साक्षर कितने बचेंगे 36, यानी कि साक्षर बचेंगे। फिर हम फीमेल की तरफ बढ़ते हैं और कहा है कि और 25% महिलाएं साक्षर हैं, तो यहाँ पर भी हम एक तरफ निरक्षर लिख लेंगे, एक तरफ साक्षर लिख लेंगे दोस्तों, ठीक। तो आगे पढ़ लेते हैं सवाल। 25% महिलाएं साक्षर हैं, तो इसमें कहा है तो 40 का आपको 25% निकाल लेना है, तो कितना 5 आता है दोस्तों, 5 सॉरी दोस्तों 5 नहीं आएगा, 40 का आपको कितना 25% निकालना है दोस्तों, तो 10 आएगा दोस्तों, ठीक। 10, तो 10 में यानी कि निरक्षर हो जाएंगे, तो साक्षर कितने बचेंगे 30 बचेंगे, तभी तो टोटल मिला के 40 होंगे दोस्तों। तो यहाँ पर 10 आएगा दोस्तों, उसके लिए क्षमा चाहेंगे, तो यहाँ पर 10 आएगा, ठीक। तो पूछा क्या है
कि निरक्षर महिलाओं की तुलना में साक्षर पुरुष की संख्या कितने % अधिक है। यानी कि जो 36 है जो ये 30 से कितना अधिक है, 6 अधिक है दोस्तों। ठीक, किससे? 30 से अधिक है। तो इंटू 100 करेंगे, इंटू 100 करेंगे, 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 3 दूनी 6 और 10 दूनी 20% अधिक है दोस्तों। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। ठीक, हमने बहुत ही आसान तरीके से आपको बता दिया है। अब क्वेश्चन नंबर 10 पर बढ़ते हैं। एक थोक व्यापारी एक खुदरा व्यापारी को एक घड़ी 33% लाभ के साथ बेच देता है और खुदरा व्यापारी उससे ग्राहक को 20% की हानि के साथ बेच देता है। यदि ग्राहक 2181.2 रुपये का भुगतान करता है तो थोक व्यापारी की लागत क्या थी दोस्तों। इसमें लागत आपको बतानी है। तो लागत आप इसमें x मान सकते हैं, x मान लेंगे दोस्तों। ठीक, और 33% लाभ का है दोस्तों। तो आपको 33 यानी कि 133 हो जाएगा। 133 इंटू फिर का है 20% आने के बाद तो 80 हो जाएगा। 80/100, 80/100 बराबर में कितना लिखा हुआ है? 2181.2 रुपये दिया हुआ है। तो इस कैलकुलेशन को आप सॉल्व कर लें। पहले इसको 20 से काटेंगे, 20 चौको 80, 20 पंचे 100 दोस्तों, यहाँ पर कट चुका है। तो 4 से आप इसको कटाएंगे पहले, 4 से 4 पंचे 20 हो जाएगा, 4 पंचे 20, एक यहाँ पर बचेगा तो 4 चौको 16 हो जाएगा, 4 चौको 16, 2 इसमें बचेगा, फिर 4 पंचे 20 हो जाएगा, फिर पॉइंट, फिर यहाँ पर 3 4 12। तो ये 4 से कट जाएगा दोस्तों। अब जो बचा हुआ है उसको आपस में मल्टीप्लाई कर देना, आपका आंसर आ जाएगा दोस्तों। ठीक, तो कितना बचा हुआ है? 100 बचा हुआ है, यानी दशमलव हटेगा 0 आ जाएगा। 100 इंटू 5 दोस्तों। ठीक, 100 इंटू 5 इंटू यहाँ पर कितना है? 500 यानी 5453 दिया हुआ है और बटे 133 यहाँ पर नीचे आ जाएगा दोस्तों। इसको अगले पेज पर बता देते हैं, आपको प्रॉब्लम हो सकती है दोस्तों। तो ये दोस्तों वहाँ पर बन चुकी थी समीकरण। तो 133 से ये पूरा चला जाएगा 4.1 बार दोस्तों। तो यहाँ पर 100 बचा हुआ है, 5 बचा हुआ है और 4.1, इसी का आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा जो कितना आता है? 2050 दोस्तों। आप चाहे तो करके देख सकते हैं। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। अब क्वेश्चन नंबर अगले की तरफ बढ़ते हैं, 11 नंबर पर। अपराह्न 2 बजे कोई व्यक्ति 4.5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से स्थान ए से स्थान बी के लिए चलता है और स्थान बी पर 1.5 घंटा रुकता है तथा फिर 6 किलोमीटर प्रति घंटा से स्थान ए पर वापस आता है। वह स्थान ए पर शाम 7 बजे पहुंचता है। स्थान ए और बी के बीच की दूरी आपको ज्ञात करनी है दोस्तों। काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन है दोस्तों, इसको हर कोई नहीं बना पाएगा दोस्तों एग्जाम में। ए दिया हुआ है, ए से लेकर के बी तक की आपको दूरी बतानी है। वो भी किससे जाता है? 4.5 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से जाता है दोस्तों। फिर उसके बाद में वापस आता है कितने से? 6 किलोमीटर प्रति घंटा से स्थान ए पर वापस आ जाता है। यहाँ पर वापस आ जाता है 6 किलोमीटर प्रति घंटा से। और चलता कितना है दोस्तों? 2 बजे चलता है। और रुकता कितना है? 1.5 घंटा रुकता है दोस्तों। ठीक, तो यहाँ पर रुकता है। और यहाँ पर पहुँचता कितने बजे है? शाम को पहुँचता है। वो भी कितने? 7 बजे पहुँचता है शाम को। तो इसको बनाने का तरीका क्या है दोस्तों? बहुत ही आसान है, आपको बताएंगे। तो दोस्तों 2 से लेकर के यहाँ 7 बजे तक कितने घंटे हो जाते हैं? 5। उसमें से रुकता कितना है? 1.5 रुकता है। तो जो रुकता है उसको हम घटा लेंगे तो कितना चलता कितना है? 3.5 ही चलता है दोस्तों। ठीक, तो उसके बाद में हम एवरेज स्पीड वाला फार्मूला लगा देंगे जो कि हमने पिछले नियम में आपको बताया था दोस्तों। तो एवरेज स्पीड बराबर होता है 2AB अपॉन A प्लस B दोस्तों। इसी पर आपका आंसर आ जाएगा दोस्तों। तो 2 इंटू 4.5, जो पहली चाल लिखनी है आपको 4.5 है, दूसरी चाल आपको लिखनी है यानी कि 6 दी है। तो नीचे में A प्लस B यानी कि दोनों को जोड़ देंगे दोस्तों। कितना आ जाएगा? 10.5 आ जाएगा। अब इसको आप कटा लें दोस्तों, आपका आंसर यहीं पर आ जाएगा। यहाँ पर समय हमने निकाला था 3.5 दोस्तों। और यहाँ पर जो समय दोस्तों 2 बार काउंट हो जाता है, क्योंकि एक बार जाता है, एक बार यहाँ पर लौट के आता है। तो यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई और यानी कि भाग हो जाएगा दोस्तों, सॉरी। तो 2 से ये 2 कट जाएगा दोस्तों। फिर आपको इसको सॉल्व कर लेना है। दशमलव से दशमलव हटा सकते हैं दोस्तों। तो 35 दिया 105 होते हैं। 3 से इसको काटेंगे, 3 से इसको काटेंगे तो 3 दूनी 6, तो 4.5 दूनी कितनी है दोस्तों? 9। तो 9 ही इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। अगले प्रश्न पर चलते हैं। ये प्रश्न नंबर 12 है दोस्तों। 12% साधारण ब्याज पर 4 वर्षों में 5,664 रुपये के ऋण को कौन सी वार्षिक किस्त से भुगतान किया जाएगा दोस्तों। ये किस्त पर आधारित क्वेश्चन है दोस्तों। इसको देख लेते हैं। रुपए कितने हैं? 5,664 दिए हुए हैं। ये किस्त हम इसमें देख लेते हैं। फिर 4x दोस्तों, 4 वर्ष का है तो 4x लिख लेंगे। ठीक, इसके बाद फिर x लिखेंगे। फिर यहाँ पर कितने? 12% रेट यहाँ पर कितनी है? इंटू दर कितनी है? 12% की। परसेंट हटाएंगे बटे 100 आएगा दोस्तों। फिर अगली स्टेप बनेगी 5,664 दोस्तों और बराबर 4x
4x प्लस यहाँ पर 12x हो जाएंगे दोस्तों, ठीक। 12x बटे यहाँ पर 100 आ जाएगा दोस्तों, ठीक। 100 होगा यहाँ पर दोस्तों, 100। तो इसमें आपको एक सूत्र रखना है, यहाँ पर 4 वर्ष का है दोस्तों, तो इससे पहले 3 + 2 + 1 दोस्तों, तो 3 2 5 1 6, तो 6 का यहाँ पर मल्टीप्लाई और हो जाएगा दोस्तों, ठीक। तो यहाँ पर भी 6 का मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इसको अगले पेज पर देख लेते हैं। यहाँ पर इसको करना क्या है, रुपये कितने हैं, 5664 दिए हुए हैं, बराबर आपको करना है 4x + 12x और बटे 100 यहाँ पर, और इंटू 6। फिर यहाँ पर आपको कैंची का गुणा यहाँ पर होगा दोस्तों, यहाँ पर लासा लेकर हल कर सकते हैं। तो 400x प्लस यहाँ पर 5 6 72, ठीक। 72 हो जाएगा दोस्तों। तो यहाँ पर कितना आएगा, 400 और यहाँ पर 72 हो जाएगा, तो कितना होगा, 472x हो जाएगा बटे 100 और यहाँ पर 5664 तो ऐसा ही लिखा रहेगा। जब इससे इसको कटा लेंगे, यहाँ पर 472 है दोस्तों, ठीक। 472x, जब इससे इसको कटा लेंगे, यहाँ पर 100 का इधर कैंची का गुणा होगा, तो x बराबर आ जाएगा दोस्तों 1200। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया दोस्तों। ये किस्त का पहली बार इसमें क्वेश्चन आया है दोस्तों, ठीक। तो अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 3 है, एक आयत की लंबाई इसकी चौड़ाई की 5 गुनी है, यदि आयत का क्षेत्रफल 3125 सेंटीमीटर स्क्वायर हो तो आयत की लंबाई ज्ञात कीजिए। ये वाला प्रश्न दोस्तों यूपी पुलिस के मॉक टेस्ट में भी आया था दोस्तों, हमने बताया था आपको बहुत ही आसान तरीके से। तो इसको अब अलग अंदाज में बताएंगे दोस्तों। एल अनुपात भी दिया हुआ है, यानी कि एल जो है 5 गुनी एस थी, तो इसमें एक्स लगाएंगे, इसको 1 मानेंगे तभी तो ये इसकी 5 गुनी होगी जाके, ठीक। फिर कह रहे हैं कि यदि आयत का क्षेत्रफल, यानी कि एल इंटू बी होता है इसका क्षेत्रफल, लंबाई गुणा चौड़ाई होता है, तो 5x² हो जाएगा। 5x² बराबर कितना दिया हुआ है, 3125 दिया हुआ है, 3125 दोस्तों। तो इस 5 से इसको कटाएंगे सबसे पहले, तो 5 से कटाएंगे, 5 छक्का 30 यहाँ पर हो जाएगा, 5 छक्का 30 यहाँ पर 2 बचेगा, तो 5 दूनी 10 और 5m 25 हो जाएगा। तो 625 निकल के आ गया, जो कि अंडर रूल में होगा, यहाँ पर रूल लगा हुआ है स्क्वायर। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 625, यानी कि 25 आ गई। s की वैल्यू 25 आ गई। तो पूछा क्या हुआ है, यानी कि 5x की वैल्यू पूछी है, तो 25 पंचे 125 इसका राइट आंसर होगा दोस्तों, 125। तो आयत की लंबाई कितनी हो जाएगी, 125 सेंटीमीटर दोस्तों। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ चलते हैं। किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर प्रत्येक x% के 2 क्रमागत छूट 350 रुपये के एकल छूट के बराबर है। यदि वस्तु का अंकित मूल्य 800 रुपये है तो x का मान ज्ञात करें दोस्तों। इसमें आपको x की वैल्यू पता करनी है, तो देख लेते हैं। 350, सबसे पहले हम छूट निकाल लेते हैं, कितनी, 150 इंटू यहाँ पर अंकित मूल्य कितना दिया हुआ है, 800 रुपये, और प्रतिशत छूट बराबर फॉर्मूला ही होता है छूट इंटू 100 और बटे अंकित मूल्य, 2 जीरो से ये 2 जीरो, 8 का इसमें भाग लगा देंगे आप, तो आ जाएगा 43.75। तो ये आया कब है दोस्तों, इसमें एक ऑप्शन होगा नीचे दोस्तों 25% का, तो 25% का हम इसे ऑप्शन से हल करेंगे। तो एक सूत्र होता है 2x - x² और बटे 100, इसमें आप फॉर्मूले में रख लेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो 2 × x हम फॉर्मूले में पहले 20 नहीं रखेंगे, क्योंकि हम टाइम क्यों बर्बाद करें दोस्तों, तो हम सीधा 25 ही रखेंगे। तो 2 × 25 माइनस यहाँ पर 25 का स्क्वायर, यानी 625 आ जाएगा और बटे 100 आ जाएगा दोस्तों। तो इसको आप हल करके आंसर निकाल सकते हैं दोस्तों। यहाँ पर 25 दूनी 50 हो जाएगा, तो 50 जो हो जाएगा यहाँ पर बटे 100 है, तो 2 अंक बाद यहाँ पर दशमलव लगेगा, 6.25 हो जाएगा। तो 50 माइनस 6.25 करेंगे तो कितना बचेगा, 43.75 ही बचेगा, जो कि ऊपर लिखा हुआ है दोस्तों। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ चलते हैं। ये दोस्तों पार्टनरशिप पर काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन है। 3 साझेदारों एक्स वाई जेड ने क्रमशः 40,000 रुपये, 38,000 रुपये और 30,000 रुपये का निवेश करके अपना व्यवसाय शुरू किया। 6 महीने के बाद एक्स और जेड ने क्रमशः 20,000, 15,000 का अतिरिक्त निवेश किया, जबकि वाई ने 8,000 रुपये निकाल लिए। वर्ष के अंत में अर्जित यानी कि लाभ दोस्तों ये दिया हुआ 38,880 रुपये के कुल लाभ में वाई का हिस्सा रुपये में ज्ञात कीजिए। एक्स दिया हुआ है, वाई दिया हुआ है और जेड दिए हुए हैं। ये 40,000, यानी कि इसमें ये 0 से 0 कट जाएंगे दोस्तों, ये हमें लेने की आवश्यकता नहीं है, तो सीधा हम लेंगे 40। और ये कितने के लिए लगाता है, 6 महीने के लिए लगाता है, तो 6 महीने लिख लेंगे। फिर बाद में ये 38,000 लगाता है, ये कितने महीने के लिए लगाता है, ये भी 6 महीने के लिए लगाता है। फिर जेड जो है 30,000 रुपये लगाता है, कितने, 6 महीने के लिए लगाता है, ठीक। फिर अगला स्टेप देख लेते हैं, ये निकालते कितना है ये देख लेते हैं। यानी कि 6 महीने के बाद एक्स और जेड ने क्रमशः 20,000 रुपये, 15,000 रुपये अतिरिक्त और लगा दिए, तो 40 तो इसके पहले से लगे थे, 20 और तो इसके हो जाएंगे 60,000, वो भी कितने, 6 महीने के लिए। और इसके कितने लगे थे,
और सवाल में कह रहे हैं कि बाई ने 8,000 रुपये निकाले दोस्तों, इसके 38 पहले लगे थे, इसने 8 निकाल लिए, तो 30 ही बचे होंगे, वो भी कितने 6 महीने के लिए बचे होंगे। ठीक है, अब जेड देख लेते हैं। जेड पहले 30,000 रुपये लगाता है 6 महीने के लिए, बाद में ये जेड क्या करता है, जेड ने 15,000 रुपये अतिरिक्त निवेश किए, तो 30 तो इसके पहले से, 15,000 तो 45 हो जाएंगे, वो भी कितने 6 महीने के लिए। तो 6 से ये 6 दोस्तों आपस में सब कट जाएंगे, 6 से 6 कट जाएंगे। फिर हम इसका लाभ का अनुपात बना लेंगे, यहाँ पर 40 और 60 जोड़ेंगे, यहाँ पर 100 हो जाएगा, यहाँ पर 38 और 30 यहाँ पर जोड़ेंगे, यहाँ पर 68 हो जाएगा, और यहाँ पर 30 और 45 जोड़ेंगे, यहाँ पर 75 हो जाएगा। तो ये हमारा लाभ का रेशियो बन चुका है। हम इनका योग कर लेंगे, क्योंकि हमें लाभ का सवाल में दिया हुआ है, इसके बराबर हम रखेंगे दोस्तों। तो हमने योग कर लिया, योग कितना होता है 100, 68 और 75 का योग हुआ 243, तो 243 के बराबर हो जाएगा 38,800, जो कि लाभ दिया हुआ है दोस्तों। तो एक पार्ट की वैल्यू आपको निकाल लेनी है, तो एक पार्ट की वैल्यू निकालेंगे, तो ये 243 जो है ये बटे में आ जाएगा, तो 243 यहाँ पर लिख लेंगे। और पूछा हुआ है हमें दोस्तों 68 पार्ट की वैल्यू, तो यहाँ पर 68 लिख लेंगे, गुणा में 68। जब इससे इसको कटा लेंगे और 68 का मल्टीप्लाई करा देंगे, तो आएगा 10,880 दोस्तों, यही उसका हिस्सा होगा दोस्तों। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि बाई का हिस्सा पूछा हुआ है दोस्तों। ठीक, 68 उसी का मान आएगा दोस्तों। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया दोस्तों। अगले सवाल पर चलते हैं, 16 नंबर के प्रश्न पर। सुनील नाव को धारा के विपरीत 1 घंटे 15 मिनट में 20 किलोमीटर तक ले जा सकता है। यदि नदी की धारा की चाल 2 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो धारा की दिशा में नाव को 30 किलोमीटर ले जाने में उसे कुल कितना समय लगेगा दोस्तों। इसमें समय पूछा है, तो बी माइनस एस यानी धारा के विपरीत कितना है, धारा के 1 घंटे 15 मिनट में, तो यानी कि 60 ये हो गए, और इसको आपस में मिनट में चेंज करना पड़ेगा दोस्तों। तो इसको चेंज कर लेते हैं, कितना है 20 किलोमीटर दिया हुआ है, तो 20 लिख लेंगे। और यहाँ पर 1 घंटे में यानी कि 60 मिनट, और 15 यहाँ पर 60 10 70 और 5 75 हो जाएंगे, तो 20/75 इंटू 60 कर लेंगे दोस्तों हम 60। तो इसको 15 से कटाएंगे, 15 पना 75 और 15 चौकू 60 हो दोस्तों। 5 से इसको कटाएंगे, 5 चौकू 20, तो 4 चौकू 16 आ जाएगी दोस्तों। ये विपरीत दिशा में ये 16 निकल के आ गई। तो यहाँ से दोस्तों 4 चौकू 16 ये निकल के आ गई। अब हम सवाल को आगे पढ़ते हैं। तो धारा की दिशा में नाव को 30 किलोमीटर ले जाने में से कुल कितना समय लगेगा, तो समय पूछा जा रहा है दोस्तों। तो यहाँ पर देख लेते हैं, बी माइनस एस बराबर 16 दोस्तों। ठीक, तो बी माइनस एस 16 प्लस 2 हमने दोस्तों वो निकाली थी। अब बी बराबर यहाँ पर कितना हो जाएगा, 16 2 18 हो जाएगा दोस्तों। ठीक, 18। तो हम दूरी उसमें सवाल में दी हुई दोस्तों कितनी है, 30 किलोमीटर प्रति घंटा। यहाँ पर 20 से हम डिवाइड कर देंगे इसको, तो 2 0 से 0, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 1 घंटा 30 मिनट, तो 1 घंटा 30 मिनट रहेगा, यानी कि 1.5 घंटा। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ आ गया होगा दोस्तों। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। ये प्रश्न नंबर 17 है। एक लंबवृत्तीय शंक्वाकार ढांचा 21 मीटर व्यास वाली वृत्ताकार आधार पर खड़ा है, जिसकी ऊंचाई 14 सेंटीमीटर है। रुपये 6 प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से तिरछी सतह की रंगाई की कुल लागत कितनी होगी, जहाँ पाई बराबर 22/7 आपको उपयोग करना है। तो यहाँ पर त्रियक ऊंचाई बराबर आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। त्रियक ऊंचाई बराबर होता है एल बराबर होता है अंडर रूल एच का वर्ग प्लस आर का वर्ग। ठीक, एच का वर्ग प्लस आर का वर्ग। तो इसी पे आपको वैल्यू रखनी, एच यानी कि ऊंचाई 14 है, तो 14 का वर्ग हो जाएगा, 14 का वर्ग प्लस आर 21/2 यानी कि व्यास है, तो इसका आधा हो जाएगा, 21/2 का वर्ग हो जाएगा। तो यहाँ पर 14 लिखा हुआ है, 14 का वर्ग 196, तो 196 प्लस 21 का 441 और 2 का यहाँ पर 4 लिखेंगे। तो 196 चौकू कितने होते हैं, यानी कि 784, 784 प्लस 441 और बटे 4, तो 784 प्लस 441 कितना हो जाएगा 1225 हो जाएगा, 1225 और बटे 4 तो ऐसा ही रहेगा, ये रूट में रहेगा। तो 1225 ये कितने का होता है दोस्तों, आपको पता हुआ है 35 का होता है, और नीचे यहाँ पर 4 किसका होता है 2 का होता है। तो ये अंडर रूल में एल की वैल्यू आ जाएगी दोस्तों, 35/2 आ जाएगी। अब पूछा हुआ कि शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, तो पाई आर एल होता है, पाई आर एल। पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू कितनी होती है सवाल में दी है 21/2, 21/2। एल की वैल्यू हमने निकाली है 35/2, 35/2। तो 2 से इसको कटाएंगे, यहाँ पर 11 आ जाएगा। 7 से इसको कटाएंगे, 7 या 21, तो 11 33 और 35 का आपस में मल्टीप्लाई होगा, 11 33 का 35 में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आपका आंसर आ जाएगा।
और यहाँ पर दोस्तों 6 का मल्टीप्लाई और करना पड़ेगा। इसको दूसरे पेज पर बताते हैं आपको। यहाँ पर दोस्तों ये 6 का मल्टीप्लाई क्यों करना पड़ा है, क्योंकि सवाल में कहा गया है दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 6 प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से तिरछी रंगाई की कुल लागत कितनी होगी, तो इसीलिए हमें 6 का यहाँ पर मल्टीप्लाई करना पड़ा है। तो देख लेते हैं यहाँ पर 6 का मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पर 2 से इसको कटाएंगे, यहाँ पर 11 आ जाएगा। 7 से इसको कटाएंगे, यहाँ पर 3 आ जाएगा। ठीक, 2 से इसको कटाएंगे, 2 3 6 हो जाएगा। तो कितना बचा, 11 33, 11 33 बचा हुआ है। और 33 और 3 बचा हुआ है, 33 3 99 हो जाएगा। तो 99 इंटू 35 आपको कर देना है, तो कितना आ जाएगा, 3465। यही आपका खर्चा हो जाएगा दोस्तों। ठीक, 3465 यही रंगाई का खर्चा होगा। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 18 है दोस्तों। 708 किलोमीटर की यात्रा करने के लिए एक एक्सप्रेस ट्रेन राजधानी ट्रेन से 6 घंटे अधिक लेती है। यदि एक्सप्रेस ट्रेन की गति दोगुनी कर दी जाती है तो वह राजधानी ट्रेन की तुलना में 3 घंटे कम समय लेती है। राजधानी ट्रेन की गति क्या है, तो एक तरफ राजधानी है, एक तरफ एक्सप्रेस है दोस्तों। ठीक, तो यहाँ पर 708 दिया हुआ, 708 दिया हुआ है, तो इसके बटे में एक्स ले लेंगे। और यहाँ पर कितना दिया हुआ है, एक्स प्लस 6 दिया हुआ है, क्योंकि ये 6 घंटे अधिक लेती है तो एक्स प्लस 6 कर लेंगे। तो यहाँ पर देख लेते हैं दोस्तों कितनी दी है, 708 किलोमीटर दी है, तो यहाँ पर एक्स लिख लेंगे। ठीक, और बराबर में 2 इंटू फिर 708 लिखेंगे, 708 बटे एक्स प्लस 6 लिख लेंगे, इंटू एक्स माइनस 3 लिखेंगे, जैसा कि सवाल में कहा गया इसी के अनुसार दोस्तों। ठीक, तो एक्स प्लस 6 इससे ये कट जाएगा दोस्तों। ठीक, एक्स प्लस 6 बराबर कितना बचेगा, 2x माइनस 6 बचेगा दोस्तों। ठीक, तो यहाँ से x बराबर 12 आ जाएगा दोस्तों। ठीक, 12। तो इसी 12 को आप 708 में 12 से डिवाइड कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो 12 से कटेंगे, 12 पंचे 60 दोस्तों। तो यहाँ से 9 बार पूरा चला जाएगा, 12 निम्मा 108। तो दोस्तों 59 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगा, 59 किलोमीटर प्रति घंटा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया दोस्तों। हमने बहुत ही आसान तरीके से बताने की कोशिश की है, नहीं तो ये बहुत ही लंबा चला जाएगा। फिर ये 19वें नंबर का क्वेश्चन है, पाइप ए और बी किसी टंकी को क्रम से 15 घंटे 12 घंटे में भर सकते हैं। अकेली पाइप सी भरी हुई टंकी को 10 घंटे में खाली कर सकता है। यदि तीनों पाइप एक साथ 2 घंटे 40 मिनट के लिए खोले जाते हैं तो घंटी का कितना, यानी टंकी दोस्तों सॉरी, तो टंकी का कितना भाग खाली रहेगा दोस्तों, ये पूछा हुआ है। तो देख लेते हैं इसको आसान तरीके से। 3 व्यक्ति दिए हुए हैं, ए बी और सी। तो कितना दिया हुआ है, 15 दिया हुआ है, 12 दिया हुआ है और 10 दिया हुआ है। इनका एलसीएम ले लो आप, इनका एलसीएम 60 हो जाएगा। तो 15 चक्कू 60, 12 पंचे 60 और 10 60, ये माइनस में रहेगा सी वाला दोस्तों। ठीक, तो यहाँ पर ये 5 9 यानी कि 5 4 9 ये दोनों भरेंगे और ये 6 की क्षमता से खाली करेगा, तो भरेगा कितना, 3 ही भरेगा दोस्तों। ठीक, और समय कितना है, 2 घंटे 40 का है, तो इनकी मिनट बनाएंगे कितना, 160 आ जाएगा। तो 3 इंटू 160 कर लेंगे, 160 बटे 60 फिर करेंगे। तो 0 से 0 यहाँ पर कट जाएगा, 3 से ये कटाएगा, 3 दूनी 6, 2 से ये 8, तो 8 आ जाएगा दोस्तों। तो टंकी की क्षमता दोस्तों कितनी है, 60। तो उसमें से अभी 52 खाली रहेगी, क्योंकि 8 ही तो अभी भरी है, तो 52 खाली है। तो अगले पेज पर देख लेते हैं। टंकी यानी 60 में से जब आप 8 घटाएंगे तो यहाँ पर 52 बचेगा। ठीक, 52 बटे 60। इसी पूछा कि टंकी भरी में से कितनी खाली है, तो 13 बटे 15 भाग अभी खाली है दोस्तों। ठीक, तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर ये लास्ट है 20। दो वस्तुओं में से प्रत्येक को 975 रुपये के मूल्य पर बेचा जाता है। उनमें से एक वस्तु पर विक्रेता को 30% लाभ होता है, दूसरी पर 25% की हानि होती है। विक्रेता को कुल मिलाकर कितना प्रतिशत लाभ अथवा हानि हुई है, दशमलव की एक स्थान तक बताना है आपको। तो इसमें सीपी दिया हुआ है और एसपी दिया हुआ है। तो पहली बार कहा है दोस्तों 30% लाभ पर, तो यानी 10 से कितना हो जाएगा, 10 से 13 हो जाएगा। फिर दूसरी बार कहा है कि 25% की हानि पर, तो 4 से 3 हो जाएगा। आपको इनकी फ्रैक्शन वैल्यू पता ही होगी दोस्तों। तो यहाँ पर इनको बराबर कर लेंगे। सबसे पहले यहाँ पर 3 का मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पर कितने, 13 का मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर बराबर कर लेंगे, 10 3 30 हो जाएगा, यहाँ पर 30 हो जाएगा, 13 3 39 हो जाएगा वहाँ पर। फिर 13 चक्कू 52 हो जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर 13 3 39 हो जाएगा। तो हमारा यहाँ पर एसपी बराबर हो चुका। अब इनको हम जोड़ लेंगे, यहाँ पर 52 और 30 को जोड़ लेंगे यहाँ पर, तो कितना हो जाएगा, 82 हो जाएगा। तो आप 82 लिख लें यहाँ पर, और 39 और 39 जोड़ेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 78 दोस्तों। तो इसी में हमें आपको तुलना करके बताना है। आगे पेज पर देख लेते। तो वहाँ पर ये समीकरण बनी थी, कोई चीज़ आपने 82 की खरीदी थी और 78 में बेच दी, तो कितना का लॉस हुआ, 4 का।
किस पर, 82 पर हुआ। परसेंट में बता लें कि इंटू 100 करेंगे। 4 से इसको काटेंगे, 4 दूनी 8, 4 से नहीं दोस्तों, पहले इसको 2 से कटाएंगे। यहाँ पर 2 आ जाएगा और यहाँ पर 4 आ जाएगा और यहाँ पर 1 आ जाएगा। तो एक यहाँ पर 2/41 और इंटू 100, तो 200/41 हो जाएगा। ये 200/41, तो 41 में आपका 200 में 41 से आप भाग लगाएंगे तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा आपका दोस्तों, ठीक 4.9। 4.9 की हानि हो जाएगी दोस्तों। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों, ठीक। तो यहाँ तक दोस्तों हमने 20 क्वेश्चन आपको बता दिए हैं बिल्कुल बेस्ट कॉन्सेप्ट के साथ दोस्तों। 20 के 20 करेक्ट भी गए थे जब हमने मॉक टेस्ट आपको बताया था दोस्तों। तो बने रहें दोस्तों वीडियो में। वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों के साथ शेयर अवश्य करें दोस्तों। चैनल पर पहली बार हैं तो सब्सक्राइब कर लें और एक प्यारा सा कमेंट करके अवश्य बताएं वीडियो आपका कैसा लगा है दोस्तों। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।